नमस्कार साथियों, शाला दर्पण से शिक्षक सम्मान हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। यदि आप भी शिक्षक सम्मान 2024 हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शिक्षक सम्मान 2024 में शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, जानते हैं शिक्षक सम्मान हेतु शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से शिक्षक सम्मान 2024 हेतु आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आना है आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर को आपने जहां भी आपके सिस्टम में रख रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगी, यहाँ पर आपको टाइप करना है शाला दर्पण। ये लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। शाला दर्पण की पहले नंबर पर आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इस तरह का शाला दर्पण का होम पृष्ठ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टाफ लॉगिन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने स्टाफ लॉगिन करने हेतु पैनल ओपन कर दिया जाएगा। तो जो भी आपकी शाला दर्पण की एनआईसी आईडी है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने आपके स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। साथियों, शाला दर्पण की नई पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार सभी साथियों को नवीन पासवर्ड बनाने की आवश्यकता है। यदि आपने अभी तक अपने पासवर्ड डिजाइन नहीं किए हैं और आपको जो शाला दर्पण के नवीन पासवर्ड डिजाइन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसकी सहायता है तो मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से सबसे पहले अपने नवीन पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन के होम पैनल पर आना है। तो आपको यहाँ आपकी स्टाफ एनआईसी आईडी एंटर कर लेनी है। फिर आपने जो नवीन पासवर्ड बनाए हैं उन्हें आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको आना है, यहाँ एक अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर टीचर्स अवार्ड 2024 नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने यही ऑप्शन आएगा टीचर्स अवार्ड एप्लीकेशन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको बताया जाएगा शिक्षक सम्मान 2024 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। रेड कलर में आपको यहाँ नोट दिया गया है। साथियों, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इन नोट को आपको पढ़कर और क्लियर आपके सामने नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको इन नोट को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है और जो इनमें निर्देश दिए गए हैं उनका पालन आपको कर लेना है। फिर आपको यहाँ एरो का निशान दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आपके सामने से हटा लिए जाएंगे। अब आपको आना है नीचे की ओर, अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर ऑल डिटेल आर करेक्ट। तो आपको जो ओके का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ आपको ध्यान पूर्वक देखना है, एक अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। यदि इस इंफॉर्मेशन में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको क्या करना है, आपके शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से प्रपत्र 10 को अपडेट कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही होने के उपरांत ही आपको आवेदन करना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा राजकीय सेवा विवरण, तो कब से कब तक आपका राजकीय सेवा में विवरण है वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको सबसे पहले यहाँ प्रकार सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। शैक्षिक और गैर शैक्षिक दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे। तो जो भी प्रकार आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके अनुसार आप प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ाई गई कक्षाओं की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो आपने जो भी कक्षाएं
पढ़ाई है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है, पढ़ाए गए विषय की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोवाइड करवा देंगे। और साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पढ़ाई गई कक्षाएं, पढ़ाए गए विषय पिछले वर्ष के आपसे मांगे जा रहे हैं, तो वो आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवानी है वो पिछले वर्ष की आपको करवानी है। उसके बाद आप कर्सर से यहाँ पर जहां मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके पेज को स्क्रॉल लेफ्ट कर लीजिएगा। अब आपसे आगे जानकारी यहाँ पूछी जाएगी, पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारियां। यदि आपने कोई अन्य जिम्मेदारी भी निभाई है तो संक्षेप में आपको यहाँ पर उसका विवरण दर्ज कर देना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ आपसे जानकारी चाही जाएगी, क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापक का कार्य आपने किया है, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपसे यहाँ नीचे की ओर जानकारी चाही जाएगी, कक्षा समकक्ष ग्रुप जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण किया जा रहा है एवं उससे संबंधित पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा रहा है। मूल फाइल में इससे संबंधित दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं। कृपया उचित चयन करें, तो आप कौन सी कक्षाओं में अध्ययन करवा रहे हैं वो जानकारी आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ आपसे 1 से 5 का ऑप्शन भी दिया गया है, 6 से 8 का ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, 9 से 12 का ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जिस भी कक्षा के समकक्ष आप अध्ययन करा रहे हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने नीचे की ओर इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको आपकी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होगी, तो आपको यहाँ पर माध्यमिक की सबसे पहले जानकारी देनी है, तो उसके लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 में जो भी सूचनाएं अपडेट कर रखी होगी वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा, आपको उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड और विश्वविद्यालय की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से बोर्ड और विश्वविद्यालय की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपने जो भी प्रपत्र 10 में अपनी सूचनाएं अपडेट कर रखी होगी उसी के अनुसार आपको यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाइएगा। अब आपको माध्यमिक परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे उसकी जानकारी देने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रतिशत आपके नंबर आए थे उन ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। उसी तरह आपको यहाँ उच्च माध्यमिक की इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या था वो आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह का मैसेज आपके सामने फिर से डिस्प्ले हो जाएगा, तो फिर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। उसी तरह आपको स्नातक की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने स्नातक पास किए वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको वर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से वर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितनी भी प्रतिशत आपकी बनी थी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना। आपको यहाँ मैसेज मिलता जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो है ओके मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह आप अपनी शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब आपको यहाँ प्रशिक्षक योग्यता की जानकारी देनी है, तो उसके लिए भी आपने क्या कर रखा है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपने कौन सी बोर्ड या विश्वविद्यालय से जो परीक्षा है वो पास की थी वो बोर्ड आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कौन से वर्ष में ये परीक्षा पास की थी वो इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपके प्रतिशत अंक कितने आए थे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आना है आपको नीचे की ओर, तो यहाँ आपसे जानकारी पूछी जा रही है, परीक्षा परिणाम सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, अंक
सामान्य शिक्षक के 60 है और विशेष शिक्षक के 40 है। तो आपको परीक्षा परिणाम की जानकारी देनी होगी, तो यहाँ कब से कब तक की आपको जानकारी देनी है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2021-22 की जानकारी देनी है। कक्षा आपने कौन सी अध्ययन करवाई थी 21-22 में, वो कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। विद्यार्थी कितने थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। प्रतिशत परिणाम क्या रहा था आपका, वो आप यहाँ पर बता देंगे। फिर आपको यहाँ आगे ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस तरह से मैसेज मिलता रहेगा, प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक करते जाना है। इस तरह आपको 21-22, 22-23 और 23-24 की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आपको आना है नीचे की ओर, तो यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जा रही है 2019-20 सत्रांत में स्माइल वर्कबुक इत्यादि लर्निंग कार्य तथा कोविड-19 में करने के आधार पर विद्यार्थियों की गृह कार्य प्रोफाइल मूल्यांकन कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपका क्या रिकॉर्ड रहा है, उस अनुसार आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, अति उत्तम कार्य किया है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तम कार्य आपने किया है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा कार्य किया है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके कार्य के ऊपर। उससे आगे आपसे जानकारी चाहिए जाएगी 2020-21 सत्रांत में स्माइल वर्कबुक इत्यादि लर्निंग कार्य तथा कोविड-19 में कार्य करने के आधार पर विद्यार्थियों के गृह कार्य प्रोफाइल का मूल्यांकन कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 के संदर्भ में ये जानकारी चाहिए जा रही है। तो आपको यहाँ वही उत्तम या अति उत्तम ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से उचित ऑप्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी यदि सत्र 2019-20 में कोविड-19 पेंडेमिक में जिला ब्लॉक पीओ द्वारा सौंपे गए कार्यों को आपने किया है, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली जानकारी आपको देनी है यदि सत्र 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक में जिला ब्लॉक या पीओ द्वारा आपको कोई कार्य सौंपा गया है, तो उसका भी आपको यस और नो में आंसर देना है। सारी इंफॉर्मेशन को फुलफिल सही करने के उपरांत आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट रैंक का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी रैंक को ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट कर दिया जाएगा। अब आपसे जन सहयोग की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर 2019-20 से लेकर 2023-24 तक आपने कौन कौन से कार्य जन सहयोग से कराए हैं, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ सत्र देख लेना है, जिस सत्र में भी आपने जो कार्य करवाया उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद आपने किस शैक्षणिक सत्र में कितनी जन सहयोग से राशि प्राप्त की है, उस राशि की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, तो यहाँ आपको सेव का बटन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपको मैसेज दे देगी डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, तो यहाँ प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य, अध्यापन प्रतियोगिता से संबंधित आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है वो 2019-20 से लेकर 2023-24 तक की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है। तो आपने जो भी जिस भी सत्र में कार्य किया है उसके सम्मुख आपको यहाँ इंफॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। उसके बाद स्तर आपका क्या था, जब आप यहाँ कार्य को टाइप करेंगे तो यहाँ स्तर भी आपको टाइप करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका स्तर रहता है वो स्तर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव का, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। फिर आपको ओके का जो ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा नीचे की ओर, तो यहाँ आपको मिलेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका कितना योगदान है, उससे संबंधित भी 5 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ भी आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है 2019-20 से लेकर 2023-24 तक की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपको यहाँ सत्र देख लेना है, आपने कौन सा कार्य किया है राष्ट्र स्तर का, वो इंफॉर्मेशन आपको सत्र के सम्मुख यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। फिर आपसे यहाँ स्तर चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपने किस स्तर पर कार्य किया है वो स्तर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा।
ऊपर की ओर आपको मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर। अब आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा कि यदि आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर देंगे तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है यदि वह इंफॉर्मेशन सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड एंड लॉक्ड सक्सेसफुली। तो आपको जो ओके का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक्शन के नीचे व्यू का बटन मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा आर यू श्योर यू वांट टू व्यू। तो आपको जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की जो आपकी एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। राज्य जिला ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान 2024 आपको लिखा ऊपर मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। आप यहाँ क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास रखिएगा। जब भी आपसे जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से या राज्य स्तर से कोई सूचना मांगी जाती है तो आपको इस एप्लीकेशन को उनको प्रोवाइड करवाना होगा। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से शाला दर्पण से शिक्षक सम्मान 2024 हेतु जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो आवेदन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी शिक्षक सम्मान 2024 में आवेदन शाला दर्पण से आसानी से ऑनलाइन कर पाए। और आपको कोई तकनीकी समस्या आती है या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।